बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। त्रिवेणी संगम की जो शोभा होना चाहिए और जैसी आवाज होना चाहिए वह कमी देख रहे हैं। समूह से निवेदन है कि आप लोग सत्संग में आए हैं, जयकार के द्वारा विकार भगावे और सदविचार उन्हीं के अंदर ठहरेगा जो जयकार करेंगे। नहीं तो आए हैं बैठ के मुंह बंद रखिएगा, सदविचार अंदर नहीं जाने का लाभ नहीं होगा। इसलिए हम लोग जयकार जोरदार शब्दों में करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परम पूज्य सदगुरु भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि शरण। व्यक्त रूप में मंचासी में स्वामी सदानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। साथ साथ मंच पर आसीन संत समाज मंगल में और सत्संग के पंडाल में उपस्थित विद्वत जन तथा बुजुर्ग जन, धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सद्गुणों के प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबों के हृदय में बसे हुए हृदय नारायण को मेरा सतत नमन। आज हम लोगों का अहोभाग्य जो गड्ढा की धरती पर आज त्रिवेणी संगम संत व सत्संग का यह ज्ञान अलौकिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुभ अवसर मिला। जिस ज्ञान की हम लोग गोष्ठी में उपस्थित होकर आज वह ज्ञान सुन रहे हैं जिस ज्ञान के अभाव में हम लोग यह पंच भौतिक शरीर लेकर पंच विषय में और पंच विषय की भोग में व्यस्त होकर चाहते हैं सुख मिलता है दुख, चाहते हैं वहां जाके सम्मान मिले वहां अपमान निकालते हैं, चाहते हैं मुक्ति का मार्ग मिले वह संसार की गति का मार्ग मिल रहा है। ऐसे संकट पड़े हुए जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो हम लोगों को वेद भगवान सुनाते हैं। वेद भगवान को बहुत खला कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव ये भी मर मर के जमराज के घर भर जाए तो बड़ा खेद की बात है। 83,99,999 शरीरधारी ये मर मर के जमराज के घर जाए, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। मैं जानता हूँ परमात्मा ने इसको सबसे संबल नहीं बनाया, चार इंद्रियां सुसज्जित नहीं दी। ज्ञान के अभाव में यह नरक चरसे जाते हैं, पर मनुष्य सब ज्ञान में संपन्न रहकर सारे इंद्रिया से सुसज्जित होकर ये भी मरमर के जमराज के घर है, ये बड़ा खेत की बात है। तो वेद भगवान हम लोगों को इशारा करते हैं। अभी पहले मंत्र में सुने हैं जो गुरु महाराज ने संग्रह की है, जो यह कहना विहंगम योग से पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित विहंगम योग से संग्रहित है और हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। प्रथमं सत्वाय सविताध्यं अग्ने ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आद्या भरत। वेद भगवान कहता है मनुष्यों जगत प्रसव करता है ईश्वर का, तब से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सीखो। इस पर जब विचार करते हैं वेद भगवान की वाणियों पर तो हम लोग अंतःकरण में प्रेरणा आता है। आज वेद भगवान की तरफ बुद्धि योग सीखने के लिए क्या हम लोग पास बुद्धि नहीं है? बगैर बुद्धि के बिना पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति इत्यादि जो अर्जन किए हैं बगैर बुद्धि की, तो ऐसे व्यक्तियों से वेद भगवान निर्देश करते हैं, प्रेरणा देते हैं जिस बुद्धि में तुम लाकर संसार की पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति इत्यादि अर्जन करके जो अपना स्वाभिमान हो रहे हो, यह तुम्हारा कल्याणदायक बुद्धि नहीं है, यह जीवन जीने वाला बुद्धि है। सद्बुद्धि तुमसे कहते हैं जो आवागमन से छुड़ा दे, जन्म मरण के चक्र मिटा दे, त्रेताप सदा के लिए उनसे बचा दे। वे सद्बुद्धि प्राप्त करने में विद्वान कहते हैं, इसके लिए पहले बुद्धि योग सीखो। क्या सीखो? बुद्धि और योग। बुद्धि क्या सीखे? बुद्धि से मतलब बताते हैं कि
ईश्वर जो पांचों तत्व का जो संसार बना करके हम लोगों के लिए भी शरीर में 5 तत्व का प्रचुर मात्रा में कर दिया है। पहले ईश्वर के बारे में जाने, उनके तत्व का जाने, कितना उपकार जिसने हम लोग किया है, उनके लिए हम लोग क्या करना चाहिए। तो अपनी बुद्धि लगावे, बुद्धि से बताते हैं सत्संग में, सत्य में बुद्धि लगाइए। सत्य क्या है? सत्य सोई जो दिल से नहीं। अपनी बुद्धि को सत्य में लगा दीजिए। संसार की संपदा में लगाएंगे तो एक दिन आपको हाथ खाली होकर जाना पड़ेगा। अगर सत्य में लगा देंगे तो संसार की जो है से जो पूर्व जन्म का जो संचित क्रियामान संचित में संचित प्रारब्ध में और वह भोग में जो बनाया है वह तो मिलेगा ही। और साथ साथ यह बुद्धि को योग में लगा दीजिएगा तो परम कल्याण का मार्ग भी प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा बुद्धि को योग में लगाइए। आप बुद्धि क्या है? पहले बुद्धि कहाँ लगावे? तो संसार सागर से निकलने के लिए 2 ही मार्ग है, दृष्टि और नारानुसंधान। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने 2 मार्ग और उसमें दिया है कि संसार में मनुष्य इनकी बुद्धि कहाँ है? नाम रूप में फंसा हुआ। तो पहले नाम रूप से हटने के लिए एक नाम का जप भी है और रूप में एक रूप का ध्यान बतलाते हैं। ये मोटी साधना है, लेकिन इसी से सारा प्रक्रिया हम लोग सुलभ होगा। इसलिए नाम में लगाना कि आप कौन सा नाम है? तो गुरु महाराज जो नाम दिए हैं जपने के लिए, पहले अपने बुद्धि को उस नाम में लगाने। इतना ऐसे जपे कि हर सांस में नाम जब आपका आरंभ हो जाए तो आप समझिएगा कि जहाँ जाए गुरु का दर्शन हो जाए तो समझिएगा आपका समय हो गया। जो कहते हैं यही मानुष देश मैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। कहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले तब जानो है सने। आप जहाँ कहीं मन में आ जाए, आप जब करते हुए गुरु का रूप का दर्शन अंतर मान पटल पर आ जाए तो समझिए हमारा शनि गुरु से लग गया। तब आपका कल्याण का मार्ग खोलेंगे। इसके लिए आगे बताते यही त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम आगे तो नाम से घोषित है। एक स्थान त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है बंधु, दूसरी है सबके मन मस्तिष्क में। जैसे आज्ञा चक्र में त्रिवेणी संगम, वहां जाकर स्नान के लिए कर लीजिएगा गुरु युक्ति से। तो फिर क्या कहना है? फिर यह बताने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए कहते हैं तो वहां चले हम लोग कहाँ? केनोपनिषद में। केनोपनिषद कार्य करते हैं यन मनसानो मनुते एना हुर मनो मतम त्वं विदधि नेदं यदि मोपासते। यदि कहते हैं संसार के लोग जो मन से मनन किया जाता वह ब्रह्म नहीं है। जिसके द्वारा मन मनन क्या हुआ जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। अब हम लोग जितने दीक्षित हैं इस बात को बड़ी गौर और पानी से समझें। किसके द्वारा मेरा मन मनन क्या हो जाएगा? उस बातों को धारण करते हुए और मनोयोग पर उसको मनन करें। जिसके मनन करने से आपका मन मान जाए ब्रह्म वही है। ब्रह्म का 2 रूप है, एक शब्द ब्रह्म है, दूसरा है पार ब्रह्म। शब्द ब्रह्म जिनका मन लीन हो जाएगा तो पार ब्रह्म को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो पार ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे तो आवागमन का दुख जन्म मरण का चक्र सदा सदा के लिए छूट जाएगा। समय बताते हैं और विराम दिया जाए। अशेष गुरुजनों से सुने और बड़े बड़ी में मेरा निवेदन है कि इसको बड़े मनोयोग पूर्वक से गुरु का जाप करें और अपना परम कल्याण का रास्ता पकड़ें। संसार की भी काम करते हुए इसी में भलाई है। बोले श्री सद्गुरु